हाय ब्यूटीफुल एंजल्स, दिस इज मिस्टिक सी फ्रॉम मैजिक वेंस टेरो हिंदी उर्दू। और ये है आपके लिए नई रीडिंग। आपका लव वर्क करियर कैसा रहेगा इन द ईयर 2022 फॉर फायर साइंस एरीज लियो सैज। यस फ्रेंड्स, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो फ्रेंड्स एज मैजिक वेंस टेरो। पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए विजिट आवर वेबसाइट। एंड ऑल्सो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक अपनी रीडिंग्स बुक नहीं कराई हैं पर्सनल, तो वेबसाइट से करा लो। अभी तो मैं फुल्ली बुकड हूँ, बट आप मुझे मैसेज कर दो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई बैक टू यू एंड एज सुन एज कोई भी स्लॉट खाली होते ही। एंड और भी रीडिंग्स की है मैंने 2022 की मेन चैनल के ऊपर, लिंक्स टाइम स्टैम्प्स में है, आप यहाँ से देख सकते हो। ऑल्सो और डिटेल्ड हॉरोस्कोप रीडिंग्स भी हैं, जनरल भी है, लव रोमांस पे भी हैं, वो भी चेक कर लेना। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता नहीं करे, पूरे ईयर के लिए है। लव वर्क करियर और अलग अलग भी देखेंगे हम। सो लेट्स स्टार्ट फॉर fire signs. Let's start with the theme of the year for fire signs. What is the theme of the year for fire signs? Fire signs, what is the theme of the year for fire signs 2022? King of Cups आया है, and the Page of Cups and the Three of Wands. थीम ऑफ द ईयर, ओके, ऑलमोस्ट एक कार्ड आना भी चाह रहा है बट नहीं भी, द नाइट ऑफ वॉन्स। सो आई फील दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी फ्यूचर ओरिएंटेड ईयर फॉर यू फ्रेंड्स। आप लोग काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर प्लानिंग करोगे इस ईयर में। लॉन्ग टर्म प्लान्स, लॉन्ग टर्म मूवमेंट इम्पॉर्टेंट रहेगा। लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं, शिफ्ट्स, रीलोकेशन, लॉन्ग अपने फ्यूचर के लिए प्लानिंग करना, प्रिपेयर करना, या कोई भी ऐसा एक्शन जो फ्यूचर्स को आपके फ्यूचर को सपोर्ट करे, वो ज़रूरी रहेगा। किंग ऑफ कप्स, यस, इमोशनली आप काफ़ी अच्छा फील करोगे फायर साइंस इस ईयर में। ऑल्सो यू विल बी डूइंग एक्शंस, या ऐसा आप जो भी करोगे इस ईयर में वो आपको इमोशनल फुलफिलमेंट देगा। You want to do things which make you feel happy, so that is an important thing. Also fire signs, Knight of Wands, आपकी खुद की एनर्जी आई है, so you are extremely powerful. You will be taking charge of your life, taking charge of your destiny. I also feel जो भी ऐसे चेंजेस थे जो आप पहले नहीं कर पा रहे थे, या डिसीजंस आप पहले नहीं ले पा रहे थे, सोच विचार में थे, इस ईयर में आपको वो डिसीजंस ले पाना आसान होगा। जैसे कोई शिफ्ट, रीलोकेशन, या business expansion, career expansion, या just leaving it all and doing something completely different जो आपने कभी नहीं सोचा, या अपनी लव लाइफ में फ्यूचर एक्सपेंशन। पेज ऑफ कप्स, येस, आई डू फील इस ईयर में आपको एक इमोशनल मेच्योरिटी रहेगी, एक्साइटमेंट रहेगा, और फ्यूचर को लेके, लॉन्ग टर्म को लेके ही आप सारे काम करोगे, चाहे लव में है, या वर्क में है, या पैसे में है। आई ऑल्सो फील के फॉर सम ऑफ यू कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज पर्सन इंपॉर्टेंट है। कोई चाइल्ड भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, या कोई कजिन वगैरह, या फ्रेंड है, या लवर जो कि आपसे एज में छोटे हैं, या थोड़े स्वीट इनोसेंट टाइप हैं, वो इम्पॉर्टेंट रहेंगे। बट फायर साइंस, ये ईयर आपका ईयर है टू टेक चार्ज, टू टेक लीड, स्पेशली उन जगहों पे जहाँ पे अभी तक आप एक्शंस नहीं ले रहे थे, जो एरियाज़ में आप काम नहीं कर रहे थे, उनमें आपको काम करने की ज़रूरत है। एंड लॉन्ग टर्म व्यूज़, येस, लॉन्ग टर्म पे आप ज़रूर काम करोगे, चाहे जैसे पैसा इन्वेस्ट करना फॉर 10 ईयर्स, घर बनाना फॉर 10 ईयर्स, या आप शुरू कर दोगे कि नहीं, या कोई फार्म लैंड खरीदना कि हमें फार्मिंग करनी है। टू ऑफ वंस, येस, बहुत ही मैच्योर रहेंगे आपके इस ईयर में डिसीजंस, यू आर इन अ वेरी मैच्योर, वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी। आई ऑल्सो फील के आपको जो है, सॉरी फॉर द कफ फ्रेंड्स, समथिंग वेरी डस्टी ऑल्सो, यहाँ पे एक अजीब ही वेदर है फ्रेंड्स। वेदर का तो पूछो ही मत आजकल आप। सो इट्स वेरी डस्टी, इट्स वेरी विंटरी ऑल्सो, सो या, सो इस ईयर में आप काफ़ी स्टेबल फील करोगे फ्रेंड्स। कोई अप एंड डाउन नहीं होगा आपके लिए, या ज़्यादा यू नो वॉट यू नीड, यू विल गो आफ्टर इट एंड यू विल फील वेरी स्टेबल। बस आपको लॉन्ग टर्म में सक्सेस चाहिए, लॉन्ग टर्म सक्सेस है, या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में सिक्योरिटी चाहिए, कुछ भी शॉर्ट टर्म आपको पसंद नहीं आने वाला है। सो दैट इज़ वन थिंग यू नीड टू कीप इन माइंड। एंड यू विल फील वेरी पावरफुल दिस ईयर। आपको इनिशिएशन लेने में डर नहीं लगेगा, कुछ नया स्टार्ट करने में बिल्कुल डर नहीं लगेगा। यू विल बी श्योर अबाउट इट, यू विल टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ।
एंड आई ऑल्सो फील के थोड़ा सा इमोशनल ईयर हो सकता है आप लोगों के लिए कि थोड़ा आपके इमोशंस नॉट इन द सेंस कि आप इमोशनल फील कर रहे हो, बट कुछ इमोशनल इश्यूज आ सकते हैं दैट विल मेक यू फील हैप्पी. लेट्स सी योर लव लाइफ, क्योंकि इमोशंस की बात हो ही रही है, तो लेट्स सी योर लव लाइफ. द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर फॉर फायर साइंस. आई ऑल्सो फील आप लोगों के लिए कोई फैमिली एक्सपेंशन, कोई चाइल्ड बर्थ भी हो सकता है, बिकॉज आई सी कीप सीइंग दिस चाइल्ड ऑल्सो हियर मिड ऑफ द ईयर. ओके, क्लम्स में कार्ड आ रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई. ऐसा ज़रूरी एक्चुअली कई बार बहुत सारी एनर्जीज हो रही होती हैं तब ऐसा होता है अक्सर. व्हाट अबाउट द एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर. All right, let's see. So friends, yes, I feel you are definitely, आप अपनी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा लीड करने वाले हो फ्रेंड्स. यू कुड बी डीलिंग विद एन एरीज लियो सैज पर्सन एट द स्टार्ट ऑफ दिस ईयर. एंड येस, अगर आप सिंगल हो, आप बहुत लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ. यू आर अट्रैक्टिंग लॉट ऑफ पीपल, अटेंशन, यू आर लुकिंग गुड, फीलिंग गुड. 10 ऑफ कप्स, येस, अगर आप सिंगल हो तो मैरिज प्रपोजल्स आ रहे हैं या समबडी वांट्स टू मैरी यू. ऑल्सो यू आर अगेन लुकिंग फॉर लॉन्ग टर्म, यू डोंट वांट एनीथिंग शॉर्ट टर्म. सो अगर कोई खाली रिलेशनशिप दे रहा है तो यू विल बी लाइक नो, आई वांट समथिंग बिग लाइक कमिटमेंट, पूरा कमिटमेंट दो. ऑल्सो सम ऑफ यू कुड बी गेटिंग मैरिज प्रपोजल्स फ्रॉम फैमिली साइड. कोई एरीज लियो सैज हो सकता है, या आप अपने पर्सन की वेट कर रहे हैं कि वो कब प्रपोज करेंगे. Six of Swords, Six of Wands actually. Success, a lot of success will be there in your love life. अगर आई डू फील के फैमिली के साथ रिलेशनशिप्स अच्छे रहेंगे. आप अगर सिंगल हो तो काफ़ी पॉपुलर रहोगे. यू विल फाइंड लॉट ऑफ पीपल जो आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं. अगर आप मैरिड हो तो आपकी लव लाइफ काफ़ी अच्छी चलेगी, पैशनेट रहेगी आपकी लव लाइफ, और काफ़ी फास्ट भी चीज़ें होंगी. सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, येस, आई डू फील कि आपके पर्सन आप पे काफ़ी एफर्ट लगाना चाहते हैं आपको विन करने के लिए फायर साइंस, बिकॉज आपने पास्ट में काफ़ी सपोर्ट किया है या आपने काफ़ी वेट किया है. यू हैव डन द गुड वर्क इन द पास्ट फायर साइंस. तो अब जो है आपको अपनी लव लाइफ में रिवॉर्ड मिलेगा. आई ऑल्सो फील के यू वॉन्ट समबडी जो आपको वैल्यू कर सके या आपको प्रॉपर गिव एंड टेक दे सके. जितना आप एफर्ट लगा रहे हो वो भी उतना लगा रहे हो. सो दैट इज़ वॉट यू वॉन्ट, बैलेंस, प्रॉपर गिव एंड टेक इन योर रिलेशनशिप्स, एंड दैट इज़ वॉट यू विल अचीव ऑल्सो. चलिए देखते हैं मिड ऑफ द ईयर कैसा रहेगा. वाओ, मिड ऑफ द ईयर जो है 5 ऑफ कप्स, आई डू फील थोड़ा सा मुश्किल रह सकती है आपकी लव लाइफ मिड ऑफ द ईयर, बिकॉज हो सकता है कोई पास्ट लवर आ रहे हैं वापस, या यू आर फीलिंग लाइक यू आर मिसिंग समबडी, एन एक्स लवर, अ ट्विन फ्लेम. हो सकता है आप किसी को मिस कर रहे हो या आपको कोई मिस कर रहा है, या कोई थर्ड पार्टीज़ जो हैं वो भी एक्टिवेट हो सकती है आपकी लव लाइफ में इन द मिड ऑफ द ईयर. ऐसा भी हो सकता है फ्रेंड्स कि आप लोगों का फोकस जो है ज़्यादा वर्क पे है रेदर देन लव पे मिड ऑफ द ईयर, लेकिन उससे जो है आपकी लव लाइफ अफेक्ट हो सकती है. आई ऑल्सो फील कि हो सकता है आप और आपके पार्टनर सेपरेशन में, इन द सेंस कि आप कहीं रह रहे हो, वो कहीं और है. जोग्राफिकल सेपरेशन लग रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस का. उस वजह से आपकी मैरिज या रिलेशनशिप्स में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. जैसे आप वर्क के लिए कहीं और काम कर रहे हो और आपके पार्टनर को कहीं और जॉब मिल गया है, सो यू आर बोथ इन डिफरेंट सिटीज़ एंड नाउ इट इज़ अ प्रॉब्लम. द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, येस, कोई एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी पर्सन इंपॉर्टेंट रहेंगे. ऑल्सो मिड ऑफ द ईयर जो है आपके पर्सन या आपके पार्टनर जो है काफ़ी लॉजिकल हो सकते हैं, एंड दिस और काफ़ी थोड़े ब्लंट हो सकते हैं, एरोगेंट हो सकते हैं, तो वो आपको हर्ट कर सकता है. द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, येस, आई डू फील के आपके पार्टनर को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं या फैमिली में किसी को वो भी अफेक्ट कर सकता है. ऑल्सो यू मे बी अ लिटिल स्ट्रेस्ड अबाउट योर लव लाइफ के ये सब क्या हो रहा है. एंड अगेन नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, प्लीज़ डू नॉट टेक एनी क्विक डिसीजंस मिड ऑफ द ईयर में, क्योंकि मुझे लग रहा है वो सही नहीं रहेंगे आपके लिए. ऑल्सो डोंट टॉक ऑनलाइन और ऑन चैट वगैरह, दैट माइट ऑल्सो नॉट वर्क फॉर यू. ट्राई एंड टॉक विद योर लवर और विद एनी बडी ऑन द फोन और फेस टू फेस, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा. द एम्प्रेस इन रिवर्स, या आई डू फील फ्रेंड्स के
ऐसा हो सकता है कि मिड ऑफ द ईयर जो है आपका मन ही ना हो थोड़ा रिलेशनशिप्स वगैरह से, यू नीड अ ब्रेक, और फैमिली को अफेक्ट योर लव लाइफ। आई ऑल्सो फील ये भी हो सकता है कि सम ऑफ यू वर प्लानिंग फॉर अ बेबी एंड यू नो उसकी वजह से स्ट्रेस हो जाए कि क्या है फैमिली में, यू नो एक्सपेक्टेशंस, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। सो अ लिटिल बिट ऑफ इश्यूज विल अफेक्ट you, but let's see. Two of Cups, your relationships are strong, so nothing will break you apart. Let's see the end of the year. Wow, Four of Wands. So yes, I do see finally at the end of the year there is more chance of marriage happening, settling down, commitment, wedding times, and ऑल्सो हो सकता है आप किसी नए घर वगैरह में भी शिफ्ट करो, ये भी पॉसिबल है। ट्रांसफॉर्मेशन, येस, बिग चेंजेस आर कमिंग फॉर यू फ्रेंड्स। हो सकता है जैसे आप कुछ रीलोकेशन या यू नो रेनोवेशंस वगैरह करो या मूव इन करो किसी के साथ। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, येस, ब्रेक थ्रूज विल हैपन। जो सारा कन्फ्यूजन चल रहा था वो सॉर्ट आउट हो जाएगा एंड ऑफ द ईयर तक। स्ट्रेंथ, येस, आपकी रिलेशनशिप्स बहुत स्ट्रांग हैं, यू कैन रिलाई ऑन देम। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, आई डू फील कि जितना टाइम आप अपने प्यार मोहब्बत पे स्पेंड करोगे या एफर्ट्स लगाओगे रिलेशनशिप्स में, वो रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, यस, आपके पर्सन जो हैं जो आपसे दूर भाग रहे थे, दे विल कम बैक एंड स्टार्ट वैल्यूइंग यू। फायर साइन, सो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड। आई नो थोड़ा सा मुश्किल है बीच में, बट एवरीथिंग विल बी फाइन। लेट्स सी योर वर्क एंड करियर नाउ, and then we'll see the individual signs. Okay, so the work and career for fire signs, the 10 of wands, the 8 of wands, एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर फ्रेंड्स आप लोग बहुत ज़्यादा कमिटेड हो, यू आर सुपर कमिटेड टू योर वर्क एंड करियर, यू आर सुपर एम्बिशियस ऑल्सो। आप बहुत ज़्यादा काम वगैरह कर रहे हो एंड आप जो भी प्लानिंग या जो भी आप स्टडीज़ में एक्शंस ले रहे हो या वर्क और करियर पे, वो बहुत पॉजिटिवली आपको फेवर होंगे या आपके फेवर में जाएंगे। जैसे आप कोई कम्युनिकेशन कर रहे हो, इंटरव्यू दे रहे हो, एवरीथिंग विल बी इन योर फेवर। एटलीस्ट कोई रुकावट नहीं आ रही है आपके करियर में फर्स्ट हाफ में, ना ही कोई बैरियर या ब्लॉक्स आ रहे हैं। एफर्टलेस और इजी रहेगी वर्क लाइफ, द वर्ल्ड। येस, आई डू फील के आप लोग जो है यू आर डेफिनेटली प्लानिंग राइट नाउ फॉर सम मेजर चेंजेस, लेकिन आप उस पर एक्शन नहीं ले रहे हो। यू आर ट्राइंग टू गेन इन्फॉर्मेशन एंड एवरीथिंग के क्या करना है कैसे। अगेन 10 ऑफ वॉन्ड्स, यू आर रियली बिजी इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर एंड मुझे लग रहा है कि आपके ऊपर घर की, होम की, सभी तरह और वर्क और करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी, वर्कलोड ज़्यादा रहेगा। सो प्लीज़ ट्राई एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर, जो कि हैं पहले 4 महीने हमारे मंथ ईयर के। सो आपको उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, वर्कलोड ज़्यादा होगा। आप लोग अपनी टॉप एनर्जी पे होगे, आप लोग बहुत पैशनेट होगे, लेकिन फ्रेंड्स इसमें आपको पता नहीं चलेगा दैट यू नीड सम रेस्ट ऑल्सो। सो टेक योर टाइम। ऑल्सो अपनी हेल्थ को, आप डाइट को काफ़ी अच्छा रखें, क्योंकि आई डू फील आपका वर्क थोड़ा डिमांडिंग हो सकता है। लाइक यू आर यू नो लाइक आप जो भी काम कर रहे हो उसमें वर्कलोड हो सकता है। सो येस, लेट्स सी द मिड ऑफ द ईयर। इट विल बी ग्रेट फॉर यू मिड ऑफ द ईयर। आई डू सी यू टेकिंग चार्ज, बिकमिंग एन एम्पियर। हो सकता है आपका प्रमोशन हो मिड ऑफ द ईयर में, बहुत इंपॉर्टेंट प्रमोशन, या बहुत इंपॉर्टेंट आपको कोई प्रोजेक्ट या पोजीशन मिल जाए, या जैसे आप स्कूल के जो स्कूल गर्ल, स्कूल बॉय होता है, व्हाट यू से दोज थिंग्स, अवार्ड वगैरह कोई मिले आपको फ्रॉम किंग ऑफ पेंटिकल्स टू द एम्पियर, आपका प्रमोशन होने वाला है। आई ऑल्सो फील कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस पर्सन इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। मिड ऑफ द ईयर में ऐसा भी लग रहा है कि आप किसी के साथ जॉइंट वेंचर कर सकते हो, कोई बिजनेस डील, बिजनेस पार्टनरशिप, एंड येस इट वुड बी वेरी एक्साइटिंग। हो सकता है आप किसी के साथ मिलके कोई बिजनेस या कोई आइडिया पे काम करना शुरू कर दो। एक्साइटिंग तो बहुत रहेगा फ्रेंड्स, लेकिन 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, थोड़ी सी थकावट हो सकती है, थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकता है नई चीज़ों का और सब चीज़ों को मैनेज करने का। कुछ नया जो शुरू करोगे उससे पहले कुछ पुराना ख़त्म करना पड़ेगा, और इट ऑल विल लीड टू अ लॉट ऑफ वर्कलोड अगेन। सो यू आर अगेन वेरी बिजी, फायर साइंस।
लेट्स सी द एंड ऑफ द ईयर। सो एंड ऑफ द ईयर फाइनली आपकी वर्क और करियर जो है एक बैलेंस में आएगा, जो कि अभी तक बिल्कुल ऐसे ऐसे चल रहा था, अब बैलेंस में आएगा। येस, यू विल बी स्लाइटली मोर ईजी एंड रिलैक्स्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। येस, वर्कलोड जो है 10 ऑफ वॉन्ड से आएगा, 10 ऑफ वॉन्ड से 8 ऑफ पेंटिकल्स पे आ जाएगा। देयर विल बी अ स्ट्रक्चर एंड रूटीन कमिंग बैक। ऑल्सो मनी आ रही है, सक्सेस आ रहा है। और द हाई प्रीस्ट, येस आई डू फील कि आप लोगों को अवार्ड्स मिल सकते हैं एंड ऑफ द ईयर में भी, रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। यू विल मेक योर फैमिली ऑल्सो वेरी प्राउड। ऑल्सो आप हो सकता है अपना घर या अपनी कार वगैरह खरीदो इस ईयर में, या जैसे आप अपने पेरेंट्स के लिए कुछ गिफ्ट कर रहे हो, कार है, घर है, या कुछ ऐसा, कुछ अच्छा सा ज्वेलरी या कुछ, एंड योर पेरेंट्स विल बी थ्रिल्ड कि वाह सो अमेजिंग। सो येस, इट्स अ ब्यूटिफुल एनर्जी। आप बहुत बिजी हो, बस इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है। सो लेट्स सी सम एडवाइस फॉर आवर व्यूअर्स। व्हाट इज़ द एडवाइस? लेट्स सी। रेस्ट एंड रिकंसिडर, सीक द ट्रुथ। एंड या आई डू फील फ्रेंड्स इस ईयर में आप बहुत बिजी रहने वाले हो, बहुत सारे प्रेशर्स रहेंगे, डेडलाइंस रहेंगी। इट इज़ लाइक सबको आपकी ज़रूरत रहेगी, या सभी को आपके काम पे बहुत ज़रूरत है, वर्क में, फैमिली में। सो प्लीज़ टेक टाइम टू रेस्ट ऑल्सो इस मंथ, इस ईयर। आई डोंट नो वाई, आई थिंक मुझे लिटरली लग नहीं रहा है ईयर शुरू होने वाला है सच में। आपको लग रहा है क्या फ्रेंड्स कि ये ईयर गया कहाँ है? मुझे तो नहीं पता चल रहा है। Rest and reconsider. So yes, take time to rest and reconsider. 7 of Swords, seek the truth. I do feel friends, कई बार इस ईयर में आपको ना थोड़ा सोच विचार या मेडिटेशन करना अच्छा रहेगा, बिकॉज एवरीथिंग जो आप एक्शन ले रहे हो वो लॉन्ग टर्म अफेक्ट करेगा आपको। रिफ्यूजिंग टू सी 2 of Swords, ज़िद अच्छी नहीं रहेगी आपके लिए इस ईयर में। सो ट्राई टू बी प्रैक्टिकल एंड फ्लेक्सिबल। एंड द क्राउन चक्रा, येस आई डू फील कि अगेन आपका आइडियाज़ बहुत अच्छे मिलेंगे आपको। आपको बहुत अच्छे व्हाट यू से आइडियाज़ हैं, इंस्पिरेशन है, काफ़ी कुछ इस आपको ईयर में मिलेगा। स्पिरिचुअल डाउनलोड्स हैं, सपोर्ट है, सब कुछ आपके पास ही रहेगा, बस आपको फॉलो करना है उसे। जस्ट ब्रीथ। अगेन से कार्ड आया है टू रिलैक्स। सो डू रिलैक्स फ्रेंड्स इस ईयर में। आपको छोटे छोटे ब्रेक्स लेने अच्छे लगेंगे और ज़रूरी भी रहेंगे। सो लेट अस सी फॉर एरीज, व्हाट इज़ द मैसेज फॉर एरीज? स्पिरिचुअल ग्रोथ। सो डेफिनेटली एरीज, ये ईयर आपके लिए एक स्पिरिचुअल ग्रोथ का है, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस और एडवांसमेंट का है। एंड ट्रस्ट द यूनिवर्स। सो येस, हो सकता है कई बार आपको समझना है आप क्या हो रहा है, किधर जा रहे हो, बट ट्रस्ट द यूनिवर्स, देयर इज़ अ डिवाइन प्लान। लियोस, व्हाट इज़ द मैसेज फॉर लियोस? टेक अ स्टेप बैक। सो या आई डू फील के जल्दबाजी आपके लिए अच्छी नहीं रहेगी लियोज। यू शुड थिंक एंड देन ओनली टेक एनी एक्शन, बिकॉज जो भी आप करोगे वो लॉन्ग टर्म आपको अफेक्ट करेगा। टेक चार्ज एंड टेक एक्शन। सो कई बार, वाओ दिस इज़ अमेजिंग, 2 अलग-अलग मैसेजेस और एक ही साइन के लिए देखो। टेक अ स्टेप बैक, टेक चार्ज एंड एक्शन। सो कई बार आपको जो है चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी लियो, और कई बार जो है आपको पैशनेटली एक गो गेटर बनना पड़ेगा। सो ये दोनों ही कब काम आपको कौन सा किस वक्त करना है वो आपका इंट्यूशन बताएगा। बट लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर सेजिटेरियस। ओके, स्ट्रेंथ एंड गाइडेंस, येस यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, और आप काफ़ी, आपको मैसेजेस और गाइडेंस मिलती रहेगी पूरे ईयर सेजिटेरियस, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ ओके टू बी वनरेबल एंड टू बी फ्री। आपको अपने ईगो में या ऐसे कुछ करने की, या अपने वनरेबिलिटी या आई थिंक अपने हार्ट को आप पूरा खोल के जी सकते हो इस ईयर में। बी ओपन हार्टेड सेजिटेरियस। एंड मदर फादर गॉड, येस यू आर कनेक्टिंग विद द हायर सोर्स, हायर स्पिरिट, डिवाइन यूनिवर्स। आई ऑल्सो फील चांसेस हैं कि यू मे हैव अ बेबी, सेजिटेरियस या फायर साइन, सभी के लिए लग रहा है। चांसेस ऑफ फैमिली एक्सपेंशन और बेबीज, यस। सो लेट अस सी व्हाट एल्स विल हैपन। वो कुछ कार्ड्स वापस ही अंदर जा रहे हैं। लेट्स सी।
बूट इंक्रीज योर एफर्ट्स इफ यू वांट टू अचीव योर गोल. सो या आई फील आप डेफिनेटली बहुत हार्ड वर्क करोगे फ्रेंड्स. सो समटाइम्स यू ऑल्सो विल रिमेंबर टू रेस्ट. डिसम्बर इम्पॉर्टेंट रहेगा. ग्रेप टाइम टू गो आउट एंड हैव सम फन. येस, सारे टाइम काम नहीं करना है, थोड़ा मस्ती भी करनी है. यू आर ऑन द राइट पाथ रिगार्डिंग सम एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ. फेब्रुअरी एंड दिसंबर इंपॉर्टेंट रहेंगे. एन एक्साइटिंग इवेंट विल हैपन इन दिस ईयर. विश बोर्न, अ विश इज़ ग्रांटेड. आपकी सारी विशेस पूरी होंगी. शॉर्ट जर्नीज, येस, आपको ट्रैवल करने का काफ़ी मौका मिलेगा इस ईयर में. हैंडशेक, अ मीटिंग विद अ स्ट्रेंजर कुड बी इम्पॉर्टेंट. येस, आई डू फील आप काफ़ी नए लोगों से या किसी इम्पॉर्टेंट कनेक्शन से मिलोगे इस ईयर. अ जर्नी ईदर फिजिकल और मेंटल. या आई डू फील चेंजेस आर कमिंग. आई सी अ बिग रीलोकेशन, या जैसे आप 9 to 5 जॉब में थे पर आपने छोड़ के बिजनेस शुरू कर दिया, ऐसा कुछ. मे इज़ इम्पॉर्टेंट. क्लाउड्स, टेम्प्ररी प्रॉब्लम्स. बियर, डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर्स. या आई डू फील के ज़्यादा आपको मटीरियल माइंडेड नहीं होना चाहिए इस ईयर के अंदर. ट्राई टू सी थिंग्स इन अ बैलेंस्ड वे, स्पिरिचुअली भी, इमोशनली भी, सभी तरीके से देखें. क्लब, समवन विल ट्राई टू मेक यू डू समथिंग दैट यू डू नॉट वांट. कैट, अ टू फेस्ड फ्रेंड्स. या थोड़ा सा आपको ऐसे लोग मिल सकते हैं जो गलत एडवाइस दे रहे हैं, सो बी केयरफुल. स्ट्रॉन्ग इमोशंस, पैशनेट लव. सो या आपकी लव लाइफ काफ़ी पैशनेट रहेगी. कैंडल लाइट डिनर्स भी हो सकते हैं. और हिल्स, ऑब्स्टिकल्स टू ओवरकम. सम ऑफ यू में एक्चुअली शिफ्ट और रिलोकेट टू योर ओल्ड एज, ओल्ड क्या बोलेंगे उनको, एंसेस्ट्रल हाउसेज. या दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू से. आप लोग जैसे हिल्स में एंसेस्ट्रल हाउसेज वगैरह या अपने पेरेंट्स के पास शिफ्ट होएंगे. अप्रैल, broken ring, some of the wish, some parting of the ways in either romance or business. So yeah, हो सकता है आप कुछ एंड करो और नई तरफ बढ़ो. फ्लावर्स, grasshopper, situation in the balance that require careful handling. So yeah, I do feel कि आपको अपने डिसीजन सोच के लेने चाहिए इस ईयर में, क्योंकि लॉन्ग टर्म अफेक्ट करेंगे. casket, someone is going out of your life or an end of a situation. Yes, पर्सन विद अ डार्क हेयर इज़ इम्पॉर्टेंट. या कुछ चीज़ें मुझे लग रहा है आपको जैसे डाउट वगैरह या अपने दिल की ना सुनना, ये सब छोड़ना तो पड़ेगा इस ईयर में. फायर साइंस, यू फील समथिंग इज़ लैकिंग इन योर लाइफ, परहैप्स लव, मनी. या आपको ऐसा हो सकता है कि लगे कि सब कुछ अच्छा है बट कुछ और चाहिए, तो उसकी खोज में आप निकल जाओ. एलिफेंट, अ जर्नी ईदर फिजिकल विल लीव यू वाइजर. सो डेफिनेटली स्पिरिचुअली आप काफ़ी वाइज हो और यू शुड लिसन टू इट. फियर, वरी, टेंस सिचुएशन. सो आई फील कि आप कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी चैलेंज को हैंडल करने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो इस ईयर में. एंड इनफैक्ट आप सुपर ब्लेस्ड भी हो. ये काफ़ी पावरफुल ईयर रहने वाला है आपके लिए. यू आर कनेक्टिंग विद योर सेल्फ ऑन लव, वर्क, करियर, इमोशन, सभी तरफ से. सो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स. मैजिक वेंस टेरो हिंदी उर्दू को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो. पर्सनल रीडिंग के लिए विजिट आवर वेबसाइट. दिस इज़ मिस्टिक सी सिंह. बाय बाय.